यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक साल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेहद अहम और तीखी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। यूजीसी वाला ये मैटर है तो इसमें एक पिटिशनर मैं भी हूँ। तो अब फिलहाल इसमें जो डिसीजन दिया गया है वो ये है कि इसमें एक तरह से आप मानिए कि एक इंटरिम स्टे दे दिया गया है। अब वो स्टे किस वजह से दिया गया है, उसका क्या कारण है कि इसमें यूजीसी रेगुलेशंस में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वायलेशन करते हैं इक्वालिटी का। इक्वालिटी का कैसे कि अगर आप जातियों के आधार पर देखा जाए तो आप समझिए कि जनरल, बैकवर्ड, ओबीसी, SC, ST ये चंद जातियां हैं। अब इसके आधार पे अगर आप 3 जातियों को प्रबल बना देंगे, आप इनको इस तरह कर देंगे कि अगर अमूमन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की आपस में किसी का नाम लेके आप किसी की जाति के नाम से किसी को बुला दें और उसके आधार पे बिना सबूत के आप उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करवा सकते हैं, इंटरनल कमेटी उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दे सकती है। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो इसको लेकर के ये इक्वालिटी वायलेट हुई है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख जो है वो 19 मार्च की इसमें दी है। और जितने भी इसमें पिटिशनर्स रहे हैं, अमूमन मेरे तौर पर मेरे ख्याल में इसमें शायद 4 पिटिशनर्स हैं, 4 अलग अलग मुकदमे इसमें डले थे। तो इसकी अगली तारीख 19 मार्च है। और श्री इंदिरा जयसिंह मैम का एक मैटर है जो 2019 का पेंडिंग है, उसमें ये सारे मैटर्स टैग कर दिए गए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। जिन लोगों को सुरक्षा की जरूरत है उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नियम नहीं बनने चाहिए जिनका दुरुपयोग हो सके। कोर्ट ने कहा कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इससे गलत इस्तेमाल की आशंका है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि हमें अमेरिका जैसे हालात नहीं बनाने चाहिए जहां नस्ल के आधार पर अलग अलग स्कूल है। भारत की एकता हमारे स्कूलों और कॉलेजों में दिखनी चाहिए। अगर कैंपस के अंदर ही भेदभाव होगा तो समाज में एकता कैसे आएगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि यूजीसी के नए नियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है। याचिका में नियम के सेक्शन 3C को चुनौती दी गई है, जिसमें भेदभाव को केवल SC, ST और OBC तक सीमित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ हो सकता है, लेकिन नए नियम जनरल कैटेगरी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं, अभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने वाले हैं, नए फ्रेशर्स बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा। और रैगिंग यूनिवर्सिटीज में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कैंपस में रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। और लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनेशन ही गायब कर दी थी। तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि उन्होंने कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहां कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। इसी के खिलाफ आज हम आए थे। ईश्वर की कृपा है, महात्मा गांधी के आशीर्वाद, हमने निकलते ही महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद आज मांगा है। आज उनकी ही कृपा से सत्य की जीत हुई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दिल्ली से सूर्या समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।